हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? अल्लाह करे आप खैरियत से हों। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं ऑर्डर के लिए बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कटलेस आलू टिक्की बना रही हूँ चिकन के साथ। आप इसको बग़ैर चिकन का भी ऑर्डर दे सकते हैं और चिकन के साथ जैसे आपकी मर्ज़ी हो। कीमे के भी फिलिंग वाले मिलते हैं मेरे पास। इसमें ये मैंने देखे उस पर आलू को उबाल के पहले उसको छील लिया। छीलने से ये होता है कि आलू में पानी नहीं भरता और बिल्कुल सही तरीके से वो बॉयल होते हैं। जब आलू थोड़े से बहुत ज़्यादा नहीं गलाएं, तो हल्का सा, बस हल्का सा हो जाए, उसको फ़ौरन छान के उसको हवा में रखते ताकि उसमें स्टीम ना हो। फिर उसके बाद से इसमें मैंने कलर डाला था, येलो कलर, उबालते वक्त। फिर मैंने उसको अभी कद्दूकश कर लिया। मैं पीसती नहीं, उस पर मैं नमक डाल दूँगी। ये चूँकि बच्चों के लिए बन रहे हैं तो थोड़ी सी लाल मिर्च भी डालूँगी और ये कुटा हुआ ज़ीरा है। अब इसको मैं मिक्स करके एक तरफ रख दूँगी। इसमें मैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर या आप पिसे हुए ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं ताकि ये पानी ना छोड़े। ब्रेड क्रम्स डालने से ये होता है कि आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जैसे मैं फ्रीज़ करूँगी, क्योंकि मेरे पास तो मैं तो जैसे ऑर्डर पे ना बनाती हूँ तो फिर फ्री जो कहता है कि जो फ्रेश लेके जाते हैं तो लेके जाते हैं, वरना तो फिर मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, फिर वो बाद में आते हैं तो लेके चले जाते हैं। अब ये मैंने कर लिया है। अब इसके लिए मैंने चिकन उबाला है, 1 पाव चिकन है। चिकन आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें मैंने सिर्फ हल्का सा नमक और अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट डाल के इसको मैंने उबाल लिया। ये बोन वाला था तो फिर मैंने इसको बोन से अलग करके इसको रेशा कर दिया है। इसमें ऑलरेडी नमक है, लेकिन बाद में आप चख लेना। इसके लिए प्याज है तो अब इसको मैं हल्का सा फ्राई करी हूँ मक्खन में। एक तो बच्चों के लिए बन रहा है, दूसरा ये है कि चिकन की अपनी थोड़ी सी, कितना भी बग़ैर मसाले बनाओ ना कुछ स्मेल रह जाती है। तो ठीक है, मैं इसको अभी फ्राई कर रही हूँ। फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून वो डाला है, मक्खन डाल के मैंने इसको गरम किया है। इसमें मैं 1/2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, इसलिए कि लहसुन अदरक मैंने उसमें भी डाला है ये जब मैं चिकन उबाल रही थी। ये सिर्फ खुशबू के लिए मैं कर रही हूँ। हल्का उसको सोते करेंगे। प्याज डाल देंगे इसमें। इसको भी हल्का सौते करेंगे, फिर इसमें चिकन डाल देंगे। ये प्याज थोड़ी सी सौते हो गई है, अभी हम चिकन डाल देंगे। चिकन को मैंने रेशा कर लिया है और इसमें मैंने 1 चुटकी कुटा हुआ ज़ीरा डाला है। ज़ीरा मैंने आलू में भी डाला है। लाल मिर्च, और इसमें मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, हरी मिर्च वगैरह कुछ धनिया मैं बाद में डालूँगी, इसलिए कि बच्चों के लिए बन रहा है, इसमें ज़्यादा मिर्च मसाले हम नहीं डालेंगे। इसको मैं बस सौते करके और ठंडा कर लूँगी। अब इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया है और ब्रेड क्रम्स मिलाए थे 2 टेबलस्पून। वैसे भी आलू छील के अगर आप उबालेंगे तो उसमें वो पानी सा नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। पर सिर्फ ब्रेड क्रम्ब इसलिए मिलाते हैं कि अगर आपने फ्रेश फ्राई करने हैं तो उसमें आप थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब मिलाएं, 1 टेबलस्पून। लेकिन अगर आपने फ्रीज़ करना है तो ज़रूर ब्रेड क्रम्ब्स मिलाया करें। मैं तो मिलाती हूँ, इसलिए फ्रीज़र से निकालो तो थोड़े से ठंडे तेल में उसको हल्की आंच पे रखें, ज़्यादा हल्की आंच, मीडियम आंच पे। तो जब वो नीचे से थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए तो फिर उसको पलट दें, तो इस तरह से कबाब फिर टूटते नहीं हैं। अच्छा, मैंने इसको रख दिया है। अभी मैंने वो चिकन का भी बना लिया है। चिकन भी मैंने ठंडी कर ली है। अभी मैंने ये चिकन में मैंने वो प्याज सोते करके और इसमें मैंने चिकन डाल के अच्छी तरह फ्राई कर ली। इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये मैंने चीज़ है, ये चेडर चीज़ है, ये मैंने कद्दूकश करके, मोज़रेला है और चेडर दोनों है, तो इसको मैंने कद्दूकश करके और फ्रिज में रख लिया था। अभी मैं इसको असम्बल करती हूँ। ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, तो इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं डालें, जैसे मिर्च मसाले वगैरह ना,
जितने मैंने थोड़े डालने थे। और नमक का भी ख़ास ख्याल रखें कि नमक भी ना ज़्यादा हो ना कम हो। अभी मैं इसको असम्बल कर रही हूँ। सिर्फ इसमें मैं चिकन में मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ। आप इसमें गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ऑर्डर इनका हुआ है सिंपल कटलेट्स का। ठीक है, मैं इस तरह से बना रही हूँ। अभी मैं ये जो कटलेट्स के लिए मैंने आलू बनाए हैं, दरमियाना साइज़ के आलू के कटलेट्स होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते। ये मैं 4 बना रही हूँ घर के लिए, जैसे हम अभी चाय के साथ सर्व करेंगे। इसमें आप देखें चीज़ है, पहले चिकन डाला मैंने, फिर चीज़ डाली, या पहले चीज़ डाले चिकन डालें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने थोड़ा सा इसको बहुत ही एहतियात से करते हैं, क्योंकि ये फिलिंग वाले होते हैं, तो हाथ थोड़ा सा गीला करके हाथ को गीला करें, उसके साथ ही ये कटलेट्स बना लें। कटलेट्स जो इसमें हर एक चीज़ पकी हुई है, तो शामी कबाब हो या कटलेट्स हो जो पकी हुई चीज़ के हों, तो वो ज़्यादा पतले नहीं होते, हमेशा वो मोटे होते हैं, वरना तो फिर वो टूट जाते हैं। अच्छा, ये मैंने ब्रेड क्रम्स रखे हुए हैं, चूँकि हाथ गीले करके मैंने बनाए हैं, तो उसके साथ बस इतना हो कि हल्का सा कोट हो जाए। अब जब फ्राई करें तो थोड़ा सा क्रिस्पी आए, बस कुछ भी नहीं है इसमें। कोई भी स्लरी वगैरह या पेस्ट या अंडा नहीं डालना। इसी तरह से तो मैं सारे, वो पहले कबाब में मैंने ज़्यादा फिलिंग कर ली थी, तो वो ज़्यादा टूट रहे थे। अभी मैं थोड़ी सी फिलिंग चीज़ का थोड़ा सा बस बराबर रेशो रखेंगे, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। मैं पहले अपने लिए बना लूँ, तो फिर मैं ऑर्डर के लिए आराम से बैठ के बनाऊंगी, क्योंकि उम्र का तकाजा है, ज़्यादा नहीं बैठा खड़े नहीं हो जाता। बस ये है कि मेरा और कोई मकसद नहीं है। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, हर तरह से मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। अल्लाह ताला बच्चों को ज़िंदा सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती ईमान के साथ। बस सिर्फ ये है कि मैं अपना टाइम गुजारने के लिए मैं ये काम करती हूँ, और बड़े पैमाने पे नहीं करती हूँ, हल्की फुल्की चीज़ों का मैं ऑर्डर लेती हूँ। बस इस थोड़ा सा पानी इसको लगा के ना, इसको ब्रेड क्रम्ब पे रखेंगे ना, तो ये फिर देखें इसको ब्रेड क्रम्ब्स अच्छे लग जाएंगे। देखें इसको, इसी तरह से मैं सारे बना रही हूँ। ये मैंने ऑर्डर के कबाब बना के मैंने फ्रीज़र में रख दिए हैं। मैं इस तरह से पैकिंग करती हूँ। देखें ये मैंने इस तरह से ये कबाब नीचे रखे हैं, 6 कबाब, 3 इस तरफ 3 इस तरफ रख के ऊपर से मैंने ये साफ़, देखें ये थैली डाली है, बिल्कुल साफ़ सुथरी है। फिर उसके बाद से ये मैंने रखे हैं इसी तरह से। और बाकी कबाब जो मेरे ऑर्डर वाले हैं, तो वो मैंने ट्रे में रखे हुए हैं। जैसे वो फ्रीज़ हो जाएंगे तो इसी तरह से मैं इसको पैक करके और फिर उसके ऊपर क्लिंग लगा लूँगी। तो ये मेरे ऑर्डर के कबाब हैं, और ये मेरे फ्राई करने के हैं, हम टी टाइम के लिए मैंने बनाए हुए हैं। चाय के साथ मैं आज शाम को बनाऊँगी। तो इसी तरह से मैं अपना ऑर्डर वर्क जो है ना मुकम्मल करती हूँ। मैं बस ये फ्रोज़न आइटम के ऑर्डर लेती हूँ, पराठों के, जैसे चीज़ पराठा हो गया, मेरे फ्रोज़न आइटम का वो है। और बहुत ज़्यादा तो मैं जैसे लड्डी कोतल कढ़ाई हो गई है, बट कढ़ाई हो गई, इस तरह के मैं वो भी कभी कभार लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरे फ्रोज़न पे मुझे ज़्यादा आसान लगता है। क्योंकि अगर आपको फूड पांडा के साथ मैं नहीं करती काम, इंशाल्लाह इरादा है कब शुरू करूँगी, क्योंकि उनका फिर होता है, क्योंकि मुझसे इतना जल्दी काम नहीं होता, तो इसलिए फिर मैं जो है ना बस घर में थोड़ा बहुत कर रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह ताला अच्छे कामों की तौफीक अता फरमाए, और किसी की ज़रूरत पूरी हो जाए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा, मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। तो अल्लाह ताला बस मुझे सेहत दे। ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में होती है, सब कुछ अल्लाह के हाथ में होता है, लेकिन सेहत और ज़िंदगी के साथ अगर इसी तरह से रही तो इंशाल्लाह ताला मैं अपने ये काम जारी रखूँगी। लोग दुआएं देंगे, और बस अल्लाह तौफीक दे। आप भी मेरे लिए दुआ करें कि मैं इसी तरह से
काम करती रहूं। ठीक है, अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।